ओम प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बच्चों, नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आप जानते हैं कि हम नैतिक शिक्षा विषय का पाठ 17 पढ़ चुके हैं और उसका अभ्यास कार्य भी हमने कर लिया है। तो आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम पाठ नंबर 18 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है महारानी लक्ष्मीबाई। बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई कैसी वीरांगना थी, इन्होंने क्या क्या कार्य किया और इनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, ये सब हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे और समझेंगे। मातृभूमि का मस्तक ऊंचा करने वाली भारत की वीरांगनाओं में महारानी लक्ष्मीबाई का नाम विशेष महत्व रखता है। मातृभूमि अर्थात हमारी जो मातृभूमि भारत भूमि है, इसका मस्तिष्क, इसका सिर ऊंचा करने वाली जो वीरांगना है, वीर कहा जाता है पुरुषों को, और महिला योद्धा को वीरांगना कहा जाता है। इनमें महारानी लक्ष्मीबाई का जो नाम है वो विशेष महत्व रखता है। उनके बचपन का नाम मनुबाई था। क्या नाम था बचपन का? मनुबाई था। और मनु के पिता मोरोपंत और माता भागीरथी धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे। बच्चों, ये बचपन का नाम और माता पिता का नाम ये अधिकांश बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आप इस पंक्ति को अंडरलाइन कर लेंगे। चंचल और नटखट होने से मनु को छबीली कहा जाने लगा था। क्या कहा जाने लगा था? छबीली। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। उनका बचपन पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नानाजी और राव साहब के साथ बीता। बचपन किसके साथ बीता था? पेशवा के बाजीराव के दत्तक पुत्र नानाजी और राव साहब के साथ बीता। मनु उनके साथ घुड़सवारी करती थी। क्या करती थी? घुड़सवारी। शिकार खेलने जाती और नकली युद्ध किया करती थी। उनके साथ शिकार खेलने जाती और नकली युद्ध किया करती थी। इस साहसी बाला का विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ। किसके साथ विवाह हुआ था? झांसी के महाराज गंगाधर राव, जो इनके पति बने। विवाह के बाद इसका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। विवाह के बाद क्या नाम रखा गया? लक्ष्मीबाई। कुछ वर्ष पश्चात लक्ष्मीबाई ने पुत्र को जन्म दिया और विवाह के पश्चात कुछ समय बाद इनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, पर वह बालक 3 मास जीवित रहकर चल बसा। लेकिन वह बच्चा कितने महीने जिंदा रहा? केवल 3 मास, 3 महीने। गंगाधर राव पुत्र की मृत्यु से बहुत दुखी हुए और इनके जो पति थे गंगाधर राव थे, वो अपने बेटे की मृत्यु से बहुत दुखी हुए और अंत में यही दुख उनकी मृत्यु का कारण बना और पुत्र के वियोग की पीड़ा के कारण उनका अंत में देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले उन्होंने दामोदर राव नामक बालक को गोद ले लिया था। परंतु मरने से पहले उन्होंने एक बालक को गोद ले लिया था जिसका नाम था दामोदर राव। इस समय भारत पर अंग्रेजों का राज्य था और तब भारत पर किसका राज हुआ करता था? अंग्रेजों का। महाराज गंगाधर राव की मृत्यु होते ही अंग्रेजों ने झांसी को अपने राज्य में मिला लिया। जैसे ही गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो अंग्रेजों ने झांसी को अपने राज्य में मिला लिया और उसकी रक्षा के लिए सेना भी रख दी। महारानी लक्ष्मीबाई को 5,000 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा कर दी गई। कितनी घोषणा की गई? मासिक पेंशन अर्थात महीने की पेंशन जो थी वो 5,000 रुपये देने की घोषणा कर दी गई। इस अन्याय के विरोध में महारानी ने बहुत अपीलें की, परंतु सुनवाई नहीं हुई। इस अन्याय के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत विरोध किया, बहुत अपील भी की, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं भी नहीं हुई। इन दिनों अंग्रेजों ने अपनी नीति से कई राज्य हड़प लिए और इसमें अंग्रेजों ने क्या किया था? अपनी नीति के लिए कई राज्य हड़प लिए। सतारा, नागपुर, मैसूर, कर्नाटक और महाराष्ट्र के राजाओं पर कई दोष मढ़कर उन्हें राजगद्दी से उतार दिया। सतारा, नागपुर, मैसूर, कर्नाटक और महाराष्ट्र के राजाओं पर अनेक प्रकार के जो थे दोष लगाकर उनको दोषी बना करके उन्हें राजगद्दी से उतार दिया। पेशवा द्वितीय की मृत्यु हो जाने पर उनके दत्तक पुत्रों नाना साहब और राव साहब को 1 पैसा भी पेंशन देना स्वीकार नहीं किया गया। पेशवा द्वितीय की जब मृत्यु हो गई तो उनके जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब और राव साहब को 1 भी पेंशन देने के लिए उनको स्वीकार नहीं किए गए, 1 पैसा भी पेंशन के रूप में नहीं दिया। इस पर जो जो राजा अंग्रेजों के अन्याय के शिकार हुए थे वे एक एक करके संगठित होने लगे और इस पर जो जो राजा अंग्रेजों के अन्याय के जो शिकार हुए थे वो एक एक करके संगठित होने लगे। भारतीय सैनिकों में भी असंतोष था और जो भारत के सैनिक थे उनमें भी संतोष नहीं था। कारण ये था कि सैनिकों को जो कारतूस मिलते थे उन पर चमड़े का गौमांस का ढकना लगा होता था। बच्चों, उन सैनिकों को जो कारतूस मिलते थे लड़ाई करने के लिए, उसके ऊपर चमड़े का गौमांस का ढकना, गायों का मांस इत्यादि उसके ऊपर लगाया होता था, उसका ढकना लगाया होता था। तो
जिसे उन्हें मुंह से काटना पड़ता और उनको कहा जाता था कि इसे आप मुंह से काटो। ब्राह्मण सैनिक मंगल पांडे को इसका खुलकर विरोध करने पर मृत्यु दंड दिया गया। और एक ब्राह्मण सैनिक थे, आप तो जानते हैं कि हम गौ मांस को कभी भी टच नहीं करते, कभी भी मुंह से नहीं काटते हैं, अर्थात गाय को हम पूजनीय मानते हैं। तो एक ब्राह्मण सैनिक थे, उनमें मंगल पांडे, उन्होंने इसका खुल करके विरोध किया कि हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे। तो उनको क्या कर दिया गया, उनको मृत्यु दंड दिया गया। इस पर सेना में विद्रोह फैल गया और सेना में विद्रोह फैल गया। भारतीय सैनिक संगठन की माला में पिरोए जाने लगे और भारतीय जो थे सैनिक वो एक संगठन बनाने लगे और कमल का फूल और रोटी इनका संकेत चिन्ह था। यह प्रश्न भी अधिकांश बार पूछा जाता है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। उनका संकेत चिन्ह क्या था? कमल का फूल और रोटी। सैनिकों ने प्रतिज्ञा की, जब आज्ञा होगी हम अंग्रेजों का सर्वनाश कर देंगे और भारत को स्वतंत्र बनाएंगे। तो सैनिकों ने क्या प्रतिज्ञा की कि जब हमें आज्ञा होगी हम अंग्रेजों का सर्वनाश करके भारत को स्वतंत्र बनाएंगे। तो बच्चों इस पाठ को आप आज हम इतना ही करेंगे, बाकी इसका शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। इस पाठ को आप वीडियो के माध्यम से पुनः पुनः पढ़ें और समझें और इसमें अतिरिक्त प्रश्नों के लिए भी तैयार रहें। इन शब्दों के साथ इति ओम शम।